हूँ, एक्स लुकअप क्यों ज़्यादा एडवांस है एज़ कंपैरिज़न टू वी लुकअप? क्योंकि बहुत जगह है ना, आज के टाइम में इंटरव्यूज़ में भी है ना, हर जगह है ना, वी लुकअप ही के बारे में डिस्कशन होता है। क्यों? क्योंकि हर कोई अवेयर ही नहीं है एक्स लुकअप क्या-क्या कर सकता है। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि वी लुकअप से एडवांस क्यों है एक्स लुकअप। तो एक छोटा-सा सिनेरियो हमने लिया है, यहाँ पे रोल नंबर है, नेम्स हैं, सिटी है एंड अचीवमेंट एंड सैलरी। एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब लोग जानते होंगे कि वी लुकअप को यूज़ करने के लिए इक्वल टू हम लोग वी लुकअप लिखते हैं, सॉरी, वी लुकअप। अब हमें कौन-सा अरे लेना है, मतलब कि वैल्यू हमें कहाँ से इंपोर्ट करानी है, यहाँ से हमने लगाया कॉमा। अब हमें पूरी ओवरऑल वैल्यू कहाँ से ढूँढनी है, यहाँ से हमें पूरी वैल्यू ढूँढनी है, हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब हमारे पास कौन से नंबर पे ये वैल्यूज़ आ रही है, दैट्स द फिफ्थ नंबर, तो हमने 5 दबाया, कॉमा लगाया, ट्रू वैल्यू चाहिए, 0 लगाया, ब्रैकेट क्लोज़ किया एंड एंटर। अब यहाँ पे आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, जिस वजह से वो ऐसा आ रहा था। अब हमने 101 लिखा, हमारे पास वैल्यूएशन आ गई। ये हुआ वी लुकअप का काम। बट इन द रियर केस में मेरे पास यहाँ पे जो डिजिट्स हैं, रोल नंबर्स हैं, वो 129 ही हैं। अगर इसके ऊपर हम रोल नंबर लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल 135, तो यहाँ पे आ गया क्या? एरर। एरर क्या बता रहा है कि या तो ये डेटा नहीं है, ऐसा कुछ। बट अगर अब हमें इसमें एक ये चीज़ दिखाना हो कि एक्चुअल में एरर है वो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हमें इसके लिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, दैट द इफ एरे फंक्शन। इफ एरे फंक्शन कैसे काम करता है? एक सेकंड, यहाँ पे हम लगाएंगे इफ एरे, ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में आए हम, कॉमा लगाया। अब हमने यहाँ पे लिख दिया नो सैलरी, इन्वर्टेड कॉमा बंद, क्लोज एंड एंटर। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ये डिजिट मैच नहीं हुआ रोल नंबर, तो हमें दिखाएगा नो सैलरी। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। बट एक और इसमें चैलेंज है वी लुकअप में, अगर मैंने यहाँ पे कहीं बीच में एक भी कॉलम को ऐड कर दिया, अब यहाँ पे देखिए सैलरी की जगह अचीवमेंट आ गया, एक और कर दिया तो सिटी आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक भी रो या कॉलम में कुछ भी ऐड किया, हमारी जो भी वैल्यूज इंपोर्ट हो रही थी वो सारा का सारा चेंजेस हो गया। बट अब मैं वही आपको फायदा दिखाता हूँ एक्स लुकअप में कितना है, जो हम लोगों को वी लुकअप में प्रॉफिट नहीं मिलता। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक्स लुकअप। एक्स लुकअप सबसे पहली चीज तो है ना, हमें कोई भी गिनती नहीं याद रखनी पड़ती, पांचवा कॉलम है कि छठा कॉलम है या सातवां कॉलम है। इसके लिए हमें एकदम इजिली है इक्वल टू एक्स लुकअप। हमने जैसे लिखा, ये हमारा यहाँ से हमें इंपोर्ट कराना है, रोल नंबर को हमें चेक करना है और हमें सैलरी निकालनी है, कॉमा। अब एक और चीज आती है, अभी जो हम लोगों ने कहा वहां पे लिखा नो सैलरी फाउंड, अगर वहां पे डिजिट रोल नंबर वो ना हो तो नो सैलरी है। अब हमें यहाँ पे कोई इफ एरर नहीं लगाना है, हमें यहीं पे लिख देना है नो सैलरी। अब सबसे अच्छी चीज, यहाँ पे हमने लिखा एक कोई भी रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल सैलरी आ गई। अब मैंने यहाँ पे एक और कोई डिजिट चेंज किया जो इसमें फाउंड ही नहीं करती, नो सैलरी। अब हमें इफ एरे भी नहीं लगाना पड़ा और ये भी नहीं। और एक और चीज दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करता हूं, कॉलम ऐड करने पे मेरी डिजिट्स नहीं चेंज होती। सबसे अमेजिंग, यहाँ पे आप देखो, एक बार आपको और दिखाता हूँ, इससे आपको क्लियरिटी एक दिखेगी। वैल्यू यही है, यहाँ पे देखिए मैंने ऐड करा एक और कॉलम, ऊपर वाले में देखिए एक्स लुकअप लगा हुआ, वहां पे वैल्यू चेंज हो रही है। बट एक्स लुकअप में कुछ भी नहीं चेंजेस हो रहा। ये पावर है एक्चुअल में एक्स लुकअप की। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, धीरे धीरे करके उसको भी समझेंगे। जैसे भी आप लोगों ने सीखा कि एक्स लुकअप और वी लुकअप में कितना बड़ा डिफरेंस है, अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ। अभी अगर बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना कि ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे एक्स लुक, यहाँ पे नेम निकालना है, यहाँ पे सिटी लगाना है, यहाँ पे अचीवमेंट और यहाँ पे सैलरी,
तो अब क्या करेंगे ना, हम डिफरेंट डिफरेंट 4 वी लुकअप्स लगाएँगे, तब जाके है ना हमें यहाँ पे एकदम डेटा मिलेगा। बट अगर हम वी लुकअप नहीं लगाते हैं, तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, हम वी लुकअप के साथ-साथ कॉलम्स को मर्ज कर दें, जिसकी वजह से पूरा डेटा करेक्ट आ जाए। बट अभी अगर मैं उसी को लगाता हूँ, तो एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल लगाया यहाँ पे वी लुकअप, एरे वैल्यू मैंने पकड़ी, कॉमा लगाया, इंडेक्स फुल वैल्यू मैंने कंसीडर यहाँ से किया, कॉमा, अब मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊँगा यहाँ पे कॉलम फॉर्मूला। मैंने कॉलम्स फॉर्मूला लगाया, अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको, ब्रैकेट किया मैंने क्लोज, कॉमा, ट्रू वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, बट अब मुझे है ना यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला मुझे फिक्स करना है, मैंने यहाँ पे F4 दबाया, इसको मैंने फिक्स किया, ये मुझे फिक्स करना पड़ेगा, इसको फिक्स किया, फिर इसको भी फिक्स किया मैंने, फिर इसको भी फिक्स किया, फिर एंटर मैंने दबाया, तो यहाँ पे आ गया नाम। अब मैंने इसको आगे ड्रैग कर दिया, तो मुझे सारी चीजें मिल गई। अब आप लोगों ने देखा, एक फॉर्मूला भी लगाया, उसमें एक और एडिशनल कॉमा फॉर्मूला भी लगाया, उसके बाद मैंने उसको सबको फिक्स भी करना पड़ा। अगर मैंने किसी चीज को फिक्स नहीं किया, तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। बट इसके साथ साथ एक्स लुकअप कितना आपको अच्छा लाइबिलिटी देता है, वो एक बार देखिएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा एक्स लुकअप, कहाँ से मुझे वैल्यू इंपोर्ट करनी है, यहाँ से कॉमा लगाया, यहाँ से मुझे वो पूरी वैल्यूज मिलेगी, कॉमा लगाया, और मुझे जो आंसरिंग चाहिए वो मुझे यहाँ से चाहिए, मैंने इसको लगाया कॉमा एंड एंटर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ भी मैंने वैल्यू डाली, तुरंत पूरा डिटेल। आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि एक्स लुकअप हमारे लाइबिलिटीज या फिर हमारी जो डिटेलिंग ऑफ वर्किंग है ना, उसको बहुत ईजी कर देता है। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ एक्स लुकअप एंड कंपैरिजन टू वी लुकअप। एक दो और ट्रिक्स बताता हूं, लाइन पे रहिए। अभी हम लास्ट जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, वो एकदम ही एडवांस है। एडवांस कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि किसी भी डेट का अगर मैं एक्यूरेट सेल आउट चाहता हूँ, तो वो मैं निकाल सकता हूँ, वो भी एक्स लुकअप की मदद से। एक्स लुकअप फिर से आपको बता रहा हूँ, वी लुकअप एच लुकअप से बहुत ऊपर है और बहुत एडवांस है। अब एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, टोटल सेल्स कर्व एक लगाता हूँ मैं यहाँ पे, एक एक्स लुकअप मैंने लिखा, फॉर्मूला एक्टिव किया, लुकअप वैल्यूज मुझे यहां से चाहिए, एरे मेरा ये है। अब एक सिंपल, मुझे सबका सम चाहिए डेट वाइज, तो अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने लगाया प्लस, अगला मैंने सेलेक्ट किया, लगाया प्लस, अगला सेलेक्ट किया, प्लस, फिर प्लस, और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही डाला 5 जैन, टोटल होके आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे माइट भी ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो अब मैं इस साइड बगल में सबका सम कर देता हूँ। कट होता है, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, आप जैसे ही दबाओगे टोटल सारा का सारा सम हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 जनवरी, 5 जनवरी 16,431। अब मैंने यहीं पे वो डिजिट चेंज कर दी, 5 जनवरी की जगह मैंने कर दिया 2 जैन 2110। तो आई होप कि ये आपको ट्रिक्स पसंद आई होंगी। और एक और चीज, अगर आप फॉर्मूला देखना चाहो ना, तो CTRL प्लस जो एक डैश करके होता है ना, ये वाला साइन, मैं शायद आपको दिखा पाऊं, ये वाला साइन, अगर आप इस साइन को जैसे ही क्लिक करते हो ना CTRL के साथ, वैसे ही है ना, कि जितना भी फॉर्मूला आपकी शीट में लगा हुआ होता है ना, वो सारा का सारा आप देख सकते हो। ये मेरे साइड से बोनस ट्रिक था आपके लिए, जिससे आप अपनी एक्सेल को और तेजी से कर पाओगे और अच्छे तरीके से इनोवेट कर पाओगे। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे।